अपने को मेहनत और धैर्य और करना है, क्योंकि काउंटर 0 स्ट्राइक की कगार पे जा चुका है, क्योंकि अपना जो फाइनल स्टेज चल रहा है, कंपनी का विजन था 30 लाख वेरीफाइड मेंबर, जो बहुत जल्द कंपनी को अपना टारगेट पूरा करने वाली है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, जिस व्यक्ति ने, जिस मित्र ने आप लोग मीटिंग में आए हैं, उनको धन्यवाद करिए, मैं उनका साथ आप कभी मत छोड़ना दोस्तों। मैं कहना चाहूँगा, एक छोटा सा किस्सा आपके सामने सुनाना चाहूँगा। एक समुद्र के किनारे एक बगीचा था, दो तोते रहते थे, दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे दोस्तों। जहाँ पे भी जाते थे दोनों साथ में जाते थे, और जो भी डिसीजन लेते थे साथ में लेते थे। उसमें एक होता था बुद्धिमान और एक होता था अल्पबुद्धिमान। दोनों ने सोचा कि क्यों ना इस समुद्र के पार ऊपर जाए। वहाँ एक बगीचा था, वहाँ पर एक अच्छा सा एक झील था, उन्होंने अपना बसर करने के लिए वहाँ की प्लानिंग बनाई दोस्तों। उन्होंने प्लानिंग कर दी, चलो उस पार पर चले, लेकिन जाए कैसे, समुद्र बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। सर यूट्यूब पे लाइव नहीं चल रहा है, यूट्यूब पे लाइव चलाइए दोस्तों। मेरी इस कहानी को गहराई से लेना, क्योंकि ये कहानी होता क्या दोस्तों, दोनों दोस्तों ने डिसीजन ले लिया और जहाज पर बैठ गए, लेकिन तो ज्यादा समझदार था, उसने क्या करा कि अपने मित्र की बात न मानते हुए एक पास में जहाज जाना था। हो सकता है ये जहाज अपने को पहले अपनी मंजिल तक पहुंचा। दोस्तों अपने मित्र को बोला अपन जहाज पे बैठे, लेकिन उस मित्र ने बोला नहीं, जिस जहाज में अपन बैठे थे मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। दोस्तों थोड़ी देर बाद वो तोता नहीं माना, उसने छलांग लगाकर उस दूसरे जहाज पे बैठ गए। ऐसे करके कई जहाज चेंज कर लिए। होता क्या दोस्तों, जिस तोते का लक्ष्य बन चुका है कि मैं वापस मंजिल पे पहुंचूंगा, उसने अपना जहाज चेंज नहीं करा, मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन जो ज्यादा समझदार तोता था, उसने क्या कहा दोस्तों, जहाज करता रहा और आखिर में एक छोटी सी नैया में बैठ गया, जहाँ जरा सा झोंका समुद्र का आया, वो जहाज पर टिका गया। असल में दोस्तों जहाज एक नाव थी, जो जहाज समझ के बैठा था, और यकीन के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि वो अपना मार्ग में भटक गया था। जब सुबह हुई उसने देखा कि वो उसी नाव में बैठ कर वही किनारे पर लग गया, जहां से बहुत दूर दूर बैठे थे। दोस्तों इस कहानी से यही प्रेरणा मिली उस दोस्त की वजह से कि अपने को अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना। जिन्होंने इस मीटिंग में आपको इन्वाइट किया, उनको धन्यवाद देना दोस्तों, उनका साथ देना, उनका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा कहानी में तो आप सकता है क्या है जब चिड़िया चुप गई। तो मैं कहने का तात्पर्य दोस्तों कि धन्यवाद का तो आपको ऐसी जहाज में बिठाया, जहाज में बिठाया, इस जहाज के माध्यम से आप अपनी मंजिल को पार कर सकते दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों आपको टिकना पड़ेगा, अगर टिक के रहे हो तो निश्चित है कामयाबी आपका चरण से दोस्तों। मैं दो वाणी के साथ दो शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि नफस से संवरना कमाल नहीं होता दोस्तों, नफस से संवरना कमाल नहीं होता दोस्तों। इस चालाक की मीटिंग में आना बात करी अपने मन की, मेरे को पता था ये चीज मेरी किस्मत बदल सकती। और उसके बाद धीरे धीरे भारत की हमारे ग्रेट लीडर बोलते थे भारत में भी इसकी परमिशन मिलने वाली है, ऑफिसर आने वाले और सर्वर ऐसे ही बन जाते हैं। करोड़ों का खर्चा होता है। फेसबुक इतना बड़ा है, इतनी आइडिया है उसमें, मात्र 2 सर्वर से चला और कभी भी हैंग नहीं होता। तो अपनी कंपनी ने क्या सोचा ऐसा कि 6 सर्वर तैयार कर, कुछ तो आगे की बात है। 1 करोड़ की प्लानिंग चल रही सर, 1 करोड़ कंपनी एक साथ एक दिन में अगर 10 लाख लोग भी चाहिए होते हैं तो भी अपना जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग नहीं होगा, इतना कंपनी सॉफ्टवेयर। और कहां का सॉफ्टवेयर है? एम्पायर स्टेट साउथ अफ्रीका की सबसे बेस्ट ऑल वर्ल्ड में ये अपने सॉफ्टवेयर को बेचती है सर, सबसे बेस्ट से अपने सौदा कराया सर। और इसी को काम दिया, खुद का नहीं बनाया सर। किसको के जब यूके की थी तो यूके का भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकती थी, पर एम्पायर स्टेट अपने आप में क्वालिटी है सर। और क्या क्वालिटी है वो थोड़ी सी आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। यह एक दक्षिण अफ्रीका की सॉफ्टवेयर कंपनी है जो नवाचार और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करती है। हमेशा अमेरिका भी इस कंपनी के आगे झुकता है, इस सॉफ्टवेयर की मांग करता है। ये लोग जैसे अपन
पढ़ के कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर, इनके यहाँ अधिकतर बच्चे सॉफ्टवेयर पे ही काम करते हैं। 10वीं 8वीं से सॉफ्टवेयर पे काम चलता है दक्षिण अफ्रीका में। क्या आप टीवी चैनल वालों की गरज करने की जरूरत नहीं है। खुद एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के साथ बैठक हुई और बैठक होने के बाद एडवर्टाइजमेंट सेक्टर ने बोला वो तो एडवर्टाइज आएंगे ना सर, कोई अल्लू लल्लू की दुकान वाले नहीं आएंगे सर। आप बोलेंगे इतना पैसा कैसे दे रहे? जो मल्टीनेशनल कंपनी है करोड़ों अरबों रुपए का अपना टर्नओवर इसमें ही खर्च कर देती हो, वो लोग हैं सर, वो तो 1 करोड़ लोगों को अभी पैसे देने के लिए तैयार है। और कुछ अपनी कंपनी का प्राइस एरिया का 30 लाख क्यों? क्योंकि अपनी कंपनी ने सर यूके में सबसे महंगी जगह अपना ऑफिस खोल रखा है। सॉफ्टवेयर बनाने में यूं ही नहीं बन जाता। बहुत सारे बोलते हैं मैं सॉफ्टवेयर बना दूं, मैं शेयर दे दूं। सर सबसे जो शेयर मार्केट जहां लिस्टेड होता है अपने यहाँ से भी है, ऐसे यूके का लंदन का शेयर मार्केट जो है वहां पे लिस्टेड होना कोई मामूली खेल नहीं है सर। और लिस्ट अपना शेयर किसको देना ये भी खेल नहीं है। अपनी प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और मैं शेयर लॉन्च कर रहा हूँ। तो करोड़ों रुपए अरबों खरबोपति आदमी है सर इलेक्शन। तो उन्होंने सेबी को रजिस्टर करा। उन्होंने ये कहा कि कम से कम मेरा जो खर्चा है इतना खर्चा जो अभी लगा रहा हूँ ऑफिस में, अपने जो बेंगलोर का ऑफिस सबसे महंगी जगह खुला हुआ है सर। अभी आप रतलाम में एक मार्केट है मेन मार्केट, उसमें दुकान खोलो सर, पगड़ी के ही लाखों रुपए लेगा और महीने के तो फिर अलग है। तो बेंगलोर में ऑफिस नहीं मिल गया, अभी आपको हमने पैसे नहीं दिए, वो अपनी कंपनी नहीं दी, तो सारे पैसे 20 लाख लोग जब स्टार्ट करेंगे तो उससे कंपनी को अपनी इनकम होगी। अभी कंपनी ने आपसे ये आपकी केवाईसी एडवर्टाइजमेंट सेक्टर ने एक बात रखी सर, इलेक्शन में हम आपकी बात नहीं माने, आप तो मर्जी आइडिया लगवा दोगे, बोल दोगे 30 लाख लोग हो गए या 40 लाख लोग हो गए। ऐसी कंपनी चाहिए जो बाय गवर्नमेंट हो, जिसके पास सर्टिफिकेट हो, वो उसको सर्टिफाइड कर दे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट इंडिया का है और ये बंदा सही है, जेन्युइन है। तो ऐसे नॉर्वे की नॉर्डिक कंपनी को हायर किया गया, उससे बात करी गई। इसके पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, ऑल वर्ल्ड से इसकी परमिशन है कि जो भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं सर तुरंत वो बता देती है कि ये जेन्युइन लोग है, सही लोग है और ये इंडिया का है, कोई करप्ट लोग तो नहीं है। तो उसकी फीस सर 50 यूरो थी। और अपनी कंपनी के मिस्टर इलेक्शन ने बोला हमारा 30 लाख को स्टार्ट होने का 30 लाख लोगों की केवाईसी होगी सर। जब बात लाखों की गई तो उन्होंने डील हुई सर 18 यूरो की। 18 यूरो में से भी फिर बहुत सारे के दिमाग खराब है। 18 यूरो से हमारे पहले वाले जो बड़े बड़े हमारे अप्लाई हैं उन्होंने कर ही दिया सर। तो फिर भी लोगों को डर लगा, उन्होंने केवाईसी नहीं करी, आईडी तो लगा देते थे, केवाईसी नहीं करवाते। तो फिर आगे जब अपनी कंपनी के मिस्टर इलेक्शन ने 8 यूरो फाइनेंस करे, जैसे कि आप आईडी लगती है सर 18 यूरो से लगती है, 8 यूरो कंपनी मतलब 10 यूरो आप दे रहे हो जिसकी विद जीएसटी है 1110 और 8 यूरो जैसे आपकी आईडी ग्रीन होती है 8 यूरो ये नॉर्डिक जो कंपनी है केवाईसी कर रही है सर अलग ही है। ये 18 यूरो में से 8 यूरो मिस्टर इलेक्शन देते हैं सब बंदों को। तो फ्री में नहीं दे रहा सर, वो कटेगा, मैं आपको नहीं बता रहा। ये जो पूरी आईडी लगती है 48 यूरो से लगती है। अगर 48 यूरो से कंपनी आपकी आईडी लगाती तो सर 1100 में इतना सोच रहे हैं, 48 यूरो देके आप करते क्या? अभी 1100 मतलब 10 यूरो में इतना सोचते हैं अपन, 4 रुपए के लिए इतना सोच रहे हैं। सोचो अगर 48 यूरो की पूरी बात होती तो अपन देते नहीं देते सर। इसलिए ये जो केवाईसी का खर्चा है सर आप और हम हमारे लिए। और केवाईसी कहाँ जरूर होती है? ये केवाईसी अब आप मान लो कि आपको विड्रॉल लेना है सर, 1 महीना आपने वीडियो देख ली है, पैसे कहाँ लोगे, किसके नाम से लोगे? मैं हरीश शर्मा, 4 और बेटे वो भी बोल देंगे मैं भी हरीश शर्मा, मेरी पहचान कैसे सर बताइए, बताइए। मैं हरीश शर्मा, सर भी बोल रहे हरीश शर्मा, शर्मा दिया सर हरीश शर्मा, पहचान कैसे होगी? आपके पास भारत सरकार का कोई सर्टिफिकेट होगा, वहां से प्रूफ हो जाएगा
आप मनीष शर्मा हो, फलाने गांव के हो, ढेंकने गांव के हो, ये 4 लोग करते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट उनके नाम के है। इसलिए आप विड्रॉ में वो कहां से लोगे, कंपनी किसके खाते में डालेगी, उसके लिए चेक आता है। दूसरा, आपको भगवान की करे कल से कुछ हो गया तो पूरा का पूरा बिजनेस आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। हर कंपनी नॉमिनी का लाती है, पर यहाँ ये भी लाइन है, आप घर से निकले सर, बहुत सारे बोलते हैं सर कंपनी में रिस्क है, आप क्या रिस्क लेके घर से नहीं निकले हैं क्या? जब से बिस्तर से उठ के पांव निकाला सर, रिस्क स्टार्ट हो जाती है। इतने दूर दूर से मेरे ग्रेट लीडर आए, रिस्क लेके ही आए हैं सर। अपन 4 व्हीलर से चल रहे, एक्सीडेंट हो गया तो गारंटी है क्या सर? तो रिस्क तो जीवन में है ही है, जिसने रिस्क नहीं लिए उसने कुछ भी नहीं करा है। और इसीलिए अगर आप दूसरी बात ये कि कोई फर्जी आईडी, जैसे दो आईडी बना सकता है, तो कोई फर्जी आईडी तो नहीं है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है। एक सरकार का रहता है, जो ज्यादा क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल बन जाता है उसके डॉक्यूमेंट का ऑलरेडी हो जाता है। तो ऐसे सारे वेरिफिकेशन करने के लिए ये आपकी केवाईसी जरूरी है, जिसको पर्सनल वेरिफिकेशन कहते हैं। आगे बात करते हैं अपन, ये केवाईसी हो गई है। अब आप जानते हैं कंपनी की पहली इनकम। पहली इनकम क्या है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल पर आपका जब भी आपको समय मिले उस लिंक पे जाना है, उस जो आपकी आईडी बनी हुई उसको खोलना है और 2 वीडियो टच करना है। और जैसे ही वो 30 मिनट पूरे होंगे, ये 60 वीडियो पूरे हुए, विदिन सेकेंड 2.74 यूरो आपके उस ई वॉलेट में डल जाएगा। और उसके बाद अगर एक दिन आप देखते हो तो 2.74 यूरो, जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू होती है 240। अगर 2 दिन देखते हो, 3 दिन देखते हो, 10 दिन देखते हो तो 2400, और महीना देखते हो तो 7200। ये आपको जो वर्क करना पड़ेगा सर। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपन सब काम कर रहे हैं, अगर वहां जिस दिन काम करने नहीं जाएंगे क्या अपने को पैसा मिलेगा सर? खेती में भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो खेती का भी अनर्थ हो जाएगा। तो ये आपकी सेल्फ इनकम है सर, किसी को भी मत बताना, खुद तो कर सकते हैं ना, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं तो पैसा, उसके लिए मैंने बता दी बात। देखो गुब्बारे भी फूटने लगे सर, इतनी सी इनकम सुन के। आगे तो सर इनकम जब सुनेंगे सर, बोल रहा हूँ कुर्सी पकड़ के बैठना, कुर्सी पकड़ के बैठना सर, और हवा वाली बात नहीं करूंगा, वो भी रियल होगा। तो यही 2.4 यूरो जिसकी भारतीय करेंसी में 230 से 240 बनते हैं। आगे बात करते हैं सर, इसी प्रकार मैंने बता दिया आपको तो महीने देखते हैं। तो अब देखिए सर, बात आती है यूरो की। यूरो एक इंटरनेशनल ग्लोबल करेंसी है सर, ऑल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है ना सर। वो कहीं भी तो किसी भी खाते में आप जिस देश के हो वहां पर उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस यूरो की वैल्यू क्या है? उस जो यूरो है, उस यूरो को कंपनी इसलिए दे रही है, यूके में ऑलरेडी फोन चलता है, पर ये यूरो ऑल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, इसलिए आपको यूरो में डील कर रही है। और जो एड आई है वो भी सर मल्टीनेशनल एड आई है, विदेशी कंपनियों के रहेंगे जो करोड़ों रुपए इस एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में खर्च करते हैं। अब वो एक जना भी दे रहा है सर, 240 कितने जने मिलकर दे रहे हैं? कितने विज्ञापन? 60 दुकानें मिलकर दे रही है ना, अपनी कंपनी दे रही है। ये बहुत सारे के माइंड में कंपनी इतना पैसा कहां से दे रही है? कंपनी नहीं दे रही, वो 68 मिला के दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब 68 मिला के दे रहे हैं तो एक एड वालों को कितने पैसे आते हैं? 2.74 यूरो दे रहे हैं, है ना। तो अगर उसको 60 का भाग देते हैं सर, तो मात्र 4.5 पैसे एक एड वालों को आता है। इससे 60 लोग देते हैं उसको डिवाइडेड करा है तो एक के हिस्से कितने आ रहे? 4.5 पैसे। और उधर टीवी चैनल वालों को अलग अलग चैनलों की खर्च करने पड़ते हैं, करोड़ों रुपए। यहाँ मात्र 4.5 पैसे एक एजेंसी का खर्चा है। ठीक है ना सर, आगे बढ़ेंगे।
अब मैं खास बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है सर, कि ये यूरो क्या है, यूरो में क्या होता है। उस यूरो की बात करते हैं अपन, आप भी अपने गूगल पे सर्च कर लेना सर। जो यूरो में दे रही है ना, तो उसकी अलग अलग वैल्यू क्या है। जैसे 1 रुपया वहां का 1 यूरो अपने इंडिया में आके कितना बन रहा है सर, 88.91। कितने भाई, उस यूरो की ताकत है सर, उस यूरो की गलती है क्या अपने इंडिया में आके इतना पैसा है। वो तो आपको 3.25 दे रही है सर वो कंपनियां, 3.25 रुपए सब कंपनियां मिलकर, और एक कंपनी मात्र 4.5 पैसे दे रही है। आपके इंडिया की गलती है, तो आपके इंडिया की गलती है कि यहाँ आके ये कितने पैसे बन गए, और फिर आप बोलते हो कि कंपनी भाग जाएगी। तो ये उदाहरण के लिए भारतीय मुद्रा की बात कर रहा हूँ, और देशों की बात करते हैं आगे चलते हैं, तो दूसरे देश वाले भी जुड़ रहे हैं सर इसके साथ। पाकिस्तान में अपने यहाँ जो सिर्फ मैंने बात बताया 89, पाकिस्तान में जो यूरो की वैल्यू है सर 1 रुपए की 194 रुपए सर। आप नाइजीरिया में चले जाइए सर, नाइजीरिया के आप वासी होते तो वहां का 1 यूरो की वैल्यू होती है 462 रुपए। और आप आपको आगे का आश्चर्य होगा सर, अगली इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में अगर अपन होते भारत की जगह तो कितना 1 रुपए की कितनी वैल्यू है सर, कितनी वैल्यू है सर। तो गलती किसकी है, नाइजीरिया वालों की, उस यूरो की वो पावर है। अब एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को, ये यूरो वाली बात किसी साधारण व्यक्ति से अपन करते हैं ना, तो वो फिर भी मजाक समझेगा। एक उदाहरण आपको बताना कि लोग सऊदी अरब क्यों जाते हैं, जाते हैं ना सर, सऊदी अरब मांगते हैं जाने के लिए, मैं वीजा बना दूं, मैं सऊदी अरब में जाके कोई कलेक्टर नहीं बन जाता हो, वही काम करना पड़ता है जो यहाँ कर रहा है, और जब सऊदी से वापिस आता है तो कुछ पैसे वाला बन जाता है, वो पावर है वहां की, है ना सर। तो ये उदाहरण आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, अगर फिर यूरोप की ऐसी बात करिए ना फिर बेवकूफ समझेगा। पर वो सऊदी अरब वाला तो सबको मालूम है कि लोग सऊदी अरब क्यों जाते हैं। वहां पे जाके एक थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप पे आया था, भेड़ की नौकरी करनी पड़ी, भेड़ चरानी पड़ी उसको, फिर घबरा के वापस आया। तो सर ये उस यूरो की पावर है। मैंने कुछ देश ही बताए सिलेक्टेड, आप आगे सर्च कर सकते हैं। तो आगे बढ़ाइए सर। अब उस यूरो का पावर है सर, अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। सेकंड इनकम होती है रेफर इनकम। आप अगर चाहते हैं कि मैं 7,000 से सेटिस्फाई हुई, मैं तो और नहीं कमाना, मैं तो किसको भी नहीं बताना, तो आप बिल्कुल बेशक 7,000 रुपए की इनकम ले सकते हैं। पर अगर आपको अच्छा लगा प्लान और पेट में दर्द हुआ और आपने अपने दोस्तों की मदद करने के लिए करा, उसको भी अपने जैसा बनाना चाहा, तो ये होती है रेफर इनकम। रेफर इनकम में ऐसा है सर, ये भी कंपनी नहीं दे रही है सर, ये एड एजेंसी दे रही है। आपको अगर अच्छा लगा और आपने भी किसी को बताया और अगर उसने भी देखा, जिस दिन आपने देखा उस दिन उसने भी देखा, क्यों नहीं देखेगा सर, वो उसको कितने मिलेंगे, उसको भी 240 मिलेंगे ना सर। और उससे 100% रेफर बोनस कोई कंपनी नहीं देगी सर, 100% रेफर बोनस आपको मिलेगा। अगर आपकी 7,000 रुपए मंथली इनकम है और आपके अगर दोस्त ने दे दिया तो 7,000 मिलेगा। ये कोई कंपनी ऐसी रिश्ते बनाते बनाते पागल हो जाएंगे सर। वो क्या रहा था, नीचे वाला काम करता था, ऊपर वाले कमाते थे। यहाँ पे कंपनी ने सोचा जो काम करेगा वही कमाएगा। तो इसलिए जैसे मैंने रेफर करा, मैंने मेहनत करी, तो उससे 100% रेफर होगा मेरे को मिल गया। अब आपकी इच्छा है, आप एक बंदे को रेफर करते हो तो उससे 7,000, 2 बंदे को रेफर करते हो तो कैलकुलेशन लगा लेना, सब गणित देते हैं तो सबको। ये एक उदाहरण बताऊंगा मैं आपको कि मान लो ये आप हैं और आपने अपने दोस्त को, मित्र को, या फिर दोस्त को भी छोड़ दो, दोस्त बोलेगा तू पागल बैठ गया, ये बोला ना, मेरे दोस्तों ने बोला सर 55,000 रुपए सैलरी वाले मास्टर है मेरे साथ, बोलना नहीं चाहूंगा, मेरे को पागल बोल रहे हैं सर। हाँ यार सरकारी नौकरी फिर भी लग जाए ना, तुम चाहे बोल रहे हैं पागल, बोलने दो सर। जिस दिन इनकम आई है ना उनके दिमाग क्या भेजे पड़ जाएंगे इतनी इनकम मंथली। तो उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि जैसे आपके घर में 3 मोबाइल है, छोड़ दो दूसरे को,
अगर आपकी इच्छा है तो कंपनी प्रेशर नहीं कर रही है सर, ये बोल रहा हूँ। दूसरी कंपनी तो आप जुटते ही प्रेशर करती है, टारगेट प्री परचेज बनाना, डिब्बा आपको 2 बनाना है तो इनकम आएगी। यहाँ पर आपने अगर एक बंदा भी रेफर कर दिया तो 7,000, दूसरा बंदा अगर रेफर कर दिया तो 14,000, तीसरा बंदा रेफर कर दिया तो 21,000 और 7 आपकी मात्र 3 मरते हैं तो 4 जने तो उठाने वाले मिल जाते हैं सर। अपन तो जिंदा लोग हैं, फिर भी घबरा रहा है मन, तो घबराने दो मन को और कम से कम अपनी आईडी ग्रीन करवा लो। तो 3 बंदों का कैलकुलेशन आगे बताता हूं मैं। जैसे 7,000 आपके फर्स्ट दो या घर की भी आईडी लगा दी आपने, आपकी वाइफ की लगा दी, मैंने मेरे पूरे घर वालों की आईडी लगा दी। मेरे को 101% मालूम है सर कि यहाँ से पैसा आएगा। ना कोई बेचना, ना कोई रीपरचेज करना, ना किसको जबरदस्ती फंसाना। तेरी इच्छा हो तो तू आ। और मोबाइल से 1.5 GB 2.5 GB 3 GB डाटा प्लान रोज खर्च कर रहे हैं। यूट्यूब, व्हाट्सएप, मेरे ग्रेट लीडर ने बताया क्या कर रहे हैं, उस मोबाइल को लेते हैं, सुबह के लिए उठते हैं सर। यकीन मानिए सर, दिल की बात कह रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ, सुबह पहले आप उठते हैं, सबसे पहले टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं? झूठ बोल रहा हूँ तो बोल दीजिए सर। सबसे पहले उठेगा मोबाइल को देखेंगे कि रात में कहीं कहां से तो नहीं आ गया, है ना, व्हाट्सएप को। और कहां सिमट के रह गए सर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है। और मेरे जो यंग दोस्त हैं, जो न्यू जनरेशन के बच्चे जिसकी 17-18 साल की है, वो सिर्फ पैसे बिगा रहे सेल्फी के लिए। पापा बेचारा 10,000 का मोबाइल दिख रहे, दोस्त ने 14,000 कर लिया, पापा को बोलेंगे पापा मेरे को मोबाइल चाहिए, परेशान कर देंगे सर सिर्फ सेल्फी के लिए। अगर आपका बच्चा भी परेशान कर रहा है ना सर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। वो अगर 14,000 का मांगे तो आप कितना दोगे, बेटा बोल कौन सा मोबाइल चाहिए। ये रियल होने वाला है सर, सपने नहीं दिखा रहा हूँ, रियल बोल रहा हूँ, रियल होने वाला है। अब जिसने समझ गया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले लेगा। तो ये आगे की बात करता हूँ सर, अपन इस कंपनी से इनकम कैसे ले सकते। अभी ये दोनों इनकम पर एक एजेंसी दे रही है, अपनी कंपनी अभी तक इन्वॉल्व नहीं है। कंपनी ने इतना खर्चा क्यों करा, ये बात माइंड में आ रही होगी, आगे बताता हूँ। ये चलने देना सर, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैंने कुछ कैलकुलेट करा, जब 5 व्यक्ति को आप करते हैं कुछ नहीं देते हैं सर, मुंह छोड़ जाएंगे, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, यहाँ सबके दिल में चिंता नहीं। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, आपके ऊपर है सर कि आप कितनी इनकम लेना चाहो, 5, 10, है ना। अगर आप 10 को रेफर करते हो तो कैलकुलेटर करते जाना सर। अगर 10 बंदे, 1 मिनट सर रखना, अगर गलती से आपने 10 बंदे रेफर कर दिए तो 10 बंदों से बनती है सर 70 और 7 आपके 77,000, कलेक्टर की नौकरी के बराबर जाके बैठ गए 77,000। फिर भी मजाक कर रहा होगा कि सर हवा की बातें हो रही, ये पावर अपने अंदर ये इंडिया की होती है ना, इसकी बात करती मैं नहीं करता सर, रियल में इस कंपनी को नहीं करता। और उस यूरो की पावर है सर, मैंने बताया इंडोनेशिया, अगर आप इंडोनेशिया में पैदा होते तो सर वहाँ कितना लाखों करोड़ों में जाता। वहाँ की आपकी 10 यूरो से आईडी मात्र 1100 में लग रही है, वहां पे बेचारों को सोचना पड़ रहा है सर 1,15,000 में आईडी लग रही है, वहाँ यूरो की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं अपन, कि आपके ऊपर है कि आपको यकीन हो आप कितने कर सकते हो, बाकी इससे बेस्ट काम होने वाला है। दूसरे अब इसी इनकम आती है सर मंथली लाइफ स्टाइल बोनस, जो ये कंपनी की रीढ़ की हड्डी है और यहाँ से कंपनी की इनकम होती है। वो ऐसे है सर, कैसे आपको आगे बताना चाह रहा हूँ। ये बस 10 मिनट का और प्लान है सर, उसके बाद अपन सेशन को समाप्त करेंगे और फिर लंच का।
ये अपने को देती है सर 7 लेवल तक। आप फर्स्ट मतलब आप जुड़े, आपका फर्स्ट जो दोस्त है वो आपका फर्स्ट लेवल, उसने अगर किसको रेफर करा वो आपका सेकंड लेवल, ऐसे धीरे धीरे 7 लेवल तक इनकम आपको मिलती है। तो कैसे इनकम मिलती है? जैसे फर्स्ट लेवल से तो आपको एड एजेंसी को पूरा 100% सात लोगों को भी मिलेगा। उसके बाद आपको इनकम आप लोगों में कितना हो सकता है आगे चलेंगे। उदाहरण के लिए एक मान के चलते अपन 3/7 का मैट्रिक लेके चलते हैं कि अपन ने मात्र 3 लोग करे हैं, 3 लोग है ना, 3 अपने दोस्तों को अपन तैयार करा है और वो 7 लेवल तक कितना बनता है आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट लेवल पे आपने जैसे 3 मेरे 3 दोस्त हैं वो 3 करे, उन 3 का मैट्रिक्स समझना कि जैसे मेरे से आप तीनों दोस्तों से मेरे को इनकम है 7 आपसे 7 आपसे 7 आपसे 21,000 मिल रहे हैं और 7 मेरे 28,000। क्या तू भी लेना चाहेगा क्या? अगर उसने यस बोल दिया तो उसको सिर्फ बोलना कि कोई ज्यादा नहीं कर सकता नहीं कर सकता। अगर आप 28,000 रुपए ले होंगे तो आपका दोस्त नहीं कहेगा कि मेरे 28,000 में यस। तो अगर आपने 3 का प्लान समझा है सर 3 का, तो कितनी टीम बनती है आपकी 7 लेवल में? थोड़ा सा फास्ट कर दीजिएगा सर। जैसे ही आपके फर्स्ट लेवल पे 3 हुए, उन 3 को आपने मात्र 28,000 वाला दिया, सेकंड लेवल पे 9 लोग हो गए, फिर उन 9 लोगों ने भी मेहनत करी, इसको ये प्लान करता है तो 27 हो गए आपके थर्ड लेवल का। इन 27 लोगों के साथ आप भी हो, आपने भी मेहनत करी, चौथे लेवल पे 81 लोग बन जाते हैं और इन 81 लोगों ने मेहनत करी, पांचवें पे 243 लोग बनते हैं, छठे लेवल पे आपके 729 लोग बनते हैं और लास्ट लेवल है 7 लेवल। इससे आगे आपको इनकम नहीं मिलेगी। 7 लेवल पे आपको टीम बन जाती है सर 2100 और टोटल अगर करेंगे अपन आपकी टीम कितनी बनी, तो आपको सिर्फ 3 का आपने लिया तो आपकी टीम बन जाती है सर 3,290। क्या करा सर आपने सिर्फ अपने 3 दोस्तों को बताया और फालतू का बताया कि अगर तेरे को पैसे कमाने हैं 7,000 से ज्यादा तो सिर्फ 3 बंदे कर ले, वो भी करेगा सर और आपकी टीम बन जाती है सर 3,290 लोगों की। और कंपनी यहाँ पे इनकम देती है सर 5 यूरो फर्स्ट लेवल से, वो आपके इन 3 लोगों से वो 21,000 बन रहे वो अलग है सर। ये कंपनी आपको इनकम देगी 5 यूरो, सेकंड से देगी 2 यूरो, थर्ड से 2 यूरो, ऐसे करके 5 लेवल तक आपको 2 और छठे लेवल पे 3 यूरो और सातवें लेवल पर 4 यूरो। अपनी 7वें लेवल पर जाके जो बहुत सारे जो प्लान होते हैं नीचे नीचे जब जाते हैं तो इनकम घटती है, यहाँ पे अपनी कंपनी ने इनकम बढ़ाई है। आपके लिए जो 2185 है उनका चार्ज करना होगा। 1 यूरो की कीमत कितनी बताई सर मैंने? 89 का गुणा कर देना सर, क्या आपकी इनकम यहाँ से कितनी आ जाएगी? आगे बढ़ाइए सर। अब इसी ये 5 यूरो 2 यूरो कहाँ से आएगा कैसे आएगा? अगर आपने सपोज करिए अगर आपने एक भी अपनी इनकम के अलावा मतलब एक भी बंदा रेफर करा मतलब आपकी इनकम के अलावा कोई इनकम हुई तो उसमें से कंपनी 48 यूरो का दर्जन नहीं दे रही है कंपनी से। हवा में वही लग रहा था सर इतने पैसे तुमको दे रहे, फिर ये 5 यूरो ये कहाँ से दे रहे? तो आपकी इनकम से काट के आपको बांट रहे और कंपनी खुद रख रही है। कंपनी इसलिए नहीं भागेगी, जो घर से देती वो भाग जाती। भाई कैलकुलेट प्लान है सर, भाई कैलकुलेट। ये जो 20 यूरो बताया ना सर, 5 यूरो 2 यूरो ऐसे वो आपकी इनकम से काटती है सर 48 यूरो और उसको 20 यूरो को 7 लेवल में बांट दिया। ठीक है ना सर? आगे चलते हैं। आपकी इनकम के अलावा मैं बोल रहा हूँ आपकी इनकम अगर आपके मात्र 7,000 है, आप किसी को नहीं जोड़ते, आपका 1 रुपया नहीं कटेगा। पर अगर आपने एक घंटा भी जोड़ दिया उससे आपको 7,000 की इनकम हुई तो 48 यूरो कटेगा। ये 3 पाई का मैट्रिक्स सर, इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपीस में। आपने मान लो ये 7 लेवल का काम करा, आपकी टीम ने काम करा 3,200
79 लोग हुए। आपकी जैसे बात करी मैंने 5 यूरो दिए, 5 यूरो मतलब एक बंदे से 5 तो 3 बंदों से 15 यूरो, तो टोटल यूरो होते हैं सर 11,670। अगर उसको इंडियन करेंसी में बात की जाए, इन यूरो का अगर कैलकुलेशन करें तो 10,26,960 रुपए मंथली। कितने लोगों को जोड़ा सर आपने? कितने लोगों को? 3। उन 3 लोगों को मंथ दिया और 7 लेवल की इनकम सर 10,26,900 और वो 21,000 लगा रहे हैं। अब दिमाग खराब हो रहा है नहीं हो रहा सर? ये मंथली है सर, मंथली। हर महीने आने वाले अगर ये मेहनत कर लिया था कहाँ नौकरी लगेगी दूसरी सर? और फिर काम क्या करना है सर? तो झारखंड नहीं जाना है। जो आप काम कर रहे हैं ना सर, जैसे मैं मास्टरी कर रहा हूँ, मेरा उस काम से ये काम डिस्टर्ब करेगा क्या सर? मैं रात को 12 बजे उठूंगा, 1 घंटा मेरा जॉब पूरा करके बिस्तर छोड़ के सुबह मेरा काम करूँ, या फिर आप अपने यार दोस्तों के साथ करते हो, लंच का जो टाइम मिलता है 1 घंटा आप जो भी काम कर रहा है उस काम को डिस्टर्ब किए बिना ये काम करना है। ऐसी कोई नौकरी मिलेगी क्या सर? और कहाँ से पैसा आ रहा? वो एड एजेंसियों को ये फायदा हो रहा, आप उनसे डायरेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है ना? आगे बात करते हैं। अगर ऐसे ही ऐसे आपने अगर 5 लोग बोल लिए सर, 5 का मैट्रिक चल गया तो सर हाईवे की जमीन नाम ले सकते हो। 5 का मैट्रिक चल गया और 5 लोगों को भी वो बात समझ में आ गई कि 5 लोगों से 35,000 बनते हैं। उन लोगों को खोपड़ी में अगर आ गई तो सर आपकी मंथली इनकम होती है सर, मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा है, थोड़ा बता। 3 करोड़ सॉरी 3,23,00,000। कोई तो बोले हाँ मतलब ध्यान है सब 3 करोड़। और कितना दिन में सर, कितना दिन में? हर महीने। और आपकी और सर आधे कर लीजिए। आप सोचेंगे 5 तो मैंने कर दिए, मेरे नीचे वाला 5 नहीं करे सर। मान लो सर आपके टोटल कितने 97,655 लोग बन रहे ना, इनके आधे भी कर लो। लोग नहीं जुड़ रहे, थोड़े तो जुड़ेंगे। अगर 97,000 के आधे करे तो 3 करोड़ के आधे कर लो, 1.5 करोड़ रुपए मंथली। अरे सर वो भी नहीं जुड़े, लोग बहुत शाने पड़ रहे हैं, उसके भी आधे कर लो, 1 करोड़ के आधे कर लो। अरे सर उसके 8% तो काम करेंगे ना सर, दिल में आग होनी चाहिए सर, काम करते हैं लोग। आज मेरी मंथली इनकम आज अगर कंपनी चलती है सर 16 लाख रुपए मंथली। मम्मी पापा के सपने, मेरे परिवार के सपने और साथ में सपनों के साथ मैंने एक विचार कर लिया है सर कि मैं शुरू इनकम में से 2 लाख उन गरीब बच्चों की मदद करूंगा, उनकी आईडी में फ्री लगूंगा ताकि वो बेचारे कॉलेज में भटक रहे मोबाइल को ऑनलाइन के नाम पर खरीद लिया। कैसे खरीदा? उनके माँ बाप जान रहे हैं। और रियल बच्चे होने चाहिए, उनके 2 लाख क्योंकि चलने के बाद सर आईडी लगेगी 5,000 यूरो इंटू आपका जीएसटी, 5,000 का आईडी लगेगी सर। अभी मात्र 1,100 लग रही है। लोग सोच रहे आपकी इनकम आने दो सर, जो आज आपको मना कर रहे हैं ना सर, फोन लगा के बोलेंगे जैसा मेरी आईडी लगा देना, 5,000 से ही आईडी लगाएंगे अभी। और फिर उस दिन उनको वो शेयर भी मिलेंगे सर, लाखों करोड़ों को शेयर से इनकम है। आगे बात करते हैं सर, इधर अगर आपने जैसे चालू कर दी है तो बहुत सारी इनकम आपकी। अब मैंने बताया था कि जो 48 यूरो काटे ना सर, आपके 20 यूरो का आपको बांट दिया कंपनी, ये करोड़ों रुपए। और कहाँ से लिया सर? वो आपकी इनकम कंपनी ने घर से मिलाया क्या? इस प्लान को बार बार देखना सर, तो समझ में आएगी बात। ये 28 यूरो बचे अभी, 48 यूरो में से 20 यूरो आपको 7 लेवल में बांटे हैं, 28 यूरो अभी भी कंपनी के पास बचे हैं। उस 28 यूरो का कंपनी क्या करती है? 28 यूरो में से 10 यूरो
कंपनी अपने सॉफ्टवेयर, अपने जो ऑफिसेस खुले हैं, आने वाले समय में बड़ी बात नहीं करूं, जहां 10,000 आईडी हो जाएगी मेरे गुरु और हम लोगों के और आप सब लोगों के यहाँ पे भी अपना ऑफिस खोलने वाले हैं। 10,000 आईडी क्या हुई, 10,000 आईडी जहाँ पे हो गई वहाँ पे कंपनी ऑफिसेस देगी, तो वो 10 यूरो उनके सॉफ्टवेयर और कर्मचारियों के खर्चे के लिए निकाल। अब बचे कितने सर, अभी आगे मत चलाना सब देखिए, 28 में से 10 यूरो और गए, इधर बचे कितने, 18 यूरो का क्या करती है कंपनी, आगे चलाइए। उस 18 यूरो में से फिर 10 यूरो कंपनी, ये जो मैं सॉफ्टवेयर का बता रहा था, ऑफिसर से वो डाल सकते हैं। हेल्पलाइन वगैरह कोई भी अगर आपको आईडी में दिक्कत आ रही है, ये जो 10 यूरो बचा सर, शुद्ध प्रॉफिट एक बंदे से कंपनी, शुद्ध प्रॉफिट इलेक्शन को 10 यूरो 30 लाख लोग जुड़ेंगे और एक ही दिन में सब 10 यूरो कमाएंगे, और आने वाले समय ये 30 लाख भेटेंगे कैसे, मेरी इनकम नहीं है तो भी मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी इनकम आएगी तो मैं क्या करूंगा, दौड़ूंगा कि सर हाथ लगा दूंगा, है ना। तो ये कंपनी का होता है। आप बताइए सर, चलने के बाद इनकम है सर, भागने की तो जरूरत ही नहीं है, अभी तो कंपनी ने कुछ लिया ही नहीं है। हाँ, कंपनी भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी 20 लाख लोग हो और मैं हर बंदे से लूं, है ना। तो सर ये भागने वाला ख्याल है ना, तो छोड़ देना, और लोग तो कहेंगे। अब ये मैंने बताया सर, डाक क्लब, कार क्लब, आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। ये सारे क्लब भी खोलेगी अपनी कंपनी, और जिसको बड़ी गाड़ी लेने का शौक है तो सर वो क्लब से ले सकता है, हायर कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कंपनी का खुद भी यूएसए में अलग अलग क्लब है, जिस क्लब में जाने की नॉर्मल व्यक्ति को हिम्मत भी होती है, अपन उस कमाई से उस लोगों का भी अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आगे ऐसी ये मीटिंग आएगी, मैगजीन में सारे फोटो, कौन लीडर कितना काम कर रहा है, इंडिया का लीडर कौन है, ऑल वर्ल्ड का लीडर कौन है, ऐसी सारी मैगजीन उस खर्चे 7 यूरो से लगेगा। और दूसरी कंपनी है तो खर्चा करवाती है, पैसा नहीं देती है। कंपनी कोई से बड़ा फंक्शन होगा तो कंपनी में इन्वेस्ट करेगी और हम लोग उसका एंजॉय करेंगे। अब खास इनकम एक और सुन लेना सर, ठीक है, 1 यूरो बचा, वो 1 यूरो जो बचा है ना सर, वो रॉयल्टी मिलेगी, और हर महीने रॉयल्टी मिलेगी सर। ये रॉयल्टी के लिए कंपनी ने एक ड्राइव भेजा करा है, जिसके अभी 30 लाख लोग में से जिसकी टीम 5,000 की बन जाती है, जिसकी केवाईसी कंप्लीट होती है, वो 3 प्लेटिनियम क्लब में आ जाएगा। वो इस प्लेटिनियम क्लब में आएगा जिसकी 5,000 टीम बन जाएगी, और उन 600 लोगों को रखा है सर, ऑल वर्ल्ड में 20 लाख लोगों में से सिर्फ 600 लोग, और उन 600 लोगों में वो जो यूरो है सर, जो 30 लाख यूरो, आगे बढ़ेगा सर, वो जो एक यूरो काटा है सबसे 30 लाख लोगों से, वो इन 600 प्लेटिनियम क्लब वाले लोगों को बांटेंगे। अब एक बंदे के कितना कितना आएगा यूरो, आगे बढ़ाइए सर। एक बंदे के हिस्से में जो अगर 600 और 30 लाख का अगर भाग करते हैं 600 लोगों में, तो एक बंदे को ये मैंने थोड़ा सा बताया है, उस एक बंदे के हिस्से में आएगा सर 5,000 यूरो हर महीने, और 30 लाख के बाद 60 लाख हुए तो डबल कर लेना सर। वो रॉयल्टी बोलते हैं उसको, रॉयल्टी, ये भी कंपनी घर से नहीं दे रही है, उसी इनकम में से दे रही है। और अगर उसकी इंडियन करेंसी बात करें 5,000 यूरो की 89 से, तो सर बनते हैं 4,45,000 रुपए महीना, ये अलग से उस रॉयल्टी का कितनी इनकम है सर, और ये भी घर से नहीं दे रही कंपनी, आपके उस 48 यूरो में से काट के डिविडेंड करनी। तो ये सर पूरा आपको कैलकुलेट प्लान बताया, कितना कटा क्या कटा, और